गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल भी बाजार चला, स्ट्रॉन्ग मूव था और बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा किया, बट निफ्टी RS2 यानी करीब करीब 24,200 के जोन को बाइसेक्ट करने में थोड़ी सी मुश्किलें पेश आ रही थी, नो डाउट अबाउट दैट। बाजार थोड़ा टायर्ड था, बट ये कहना कि ओवरबॉट था नहीं। बहुत सारे इंडिकेटर्स जो थे उनमें अभी भी स्पेस बाकी था। मैं फिर कह रहा हूँ, उन इंडिकेटर्स में स्पेस बाकी था, बट आफ्टर दिस गैप अप, दिस सब्सटेंशियल गैप अप, वो स्पेस शायद नहीं रहेगा। आते हैं आज की अप्रोच पे, फिर आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। आशीष, कल लिक्विडिटी का पैटर्न उतना आकर्षक नहीं था 24,200 पे। कल अगर आप FIs के आंकड़ों को देखें तो 1,290 करोड़ रुपए की बैंक, DIs का 885 करोड़ रुपए का सेल। FIs ने कल इंडेक्स बाय नहीं किया था, FIs ने कल इंडेक्स शॉर्ट किया था, हालांकि वो मैग्नीट्यूड, तीव्रता उसकी बहुत कम थी। 235 करोड़ रुपए की सेलिंग, 1700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 240 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, शॉर्ट लॉन्ग का कॉम्बिनेशन था। देखिए, पुट शॉर्ट FIs की तरफ से काफ़ी आई है, ये बड़ी बात है। यानी जिन लेवल्स को वो पीछे छोड़ते जा रहे हैं वो एक बड़े सपोर्ट के तौर में कन्वर्ट हो रहे हैं। आज के लिए प्लेसमेंट कैसी है कॉल्स की? आपके स्क्रीन पे जब पिरामिड्स आएंगे आशीष, 24,500 पे सबसे बड़ा कॉल कंसंट्रेशन और उससे पहले 24,200 पे, यानी दो लेवल्स थे, 24,200 और 24,500 रुकाव के तौर पे, और 24,000, 24,100 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। मेरे ख्याल से पिरामिड्स में ये बात ज़्यादा एविडेंट होंगी, क्लियर होंगी कि 24,000 और 24,100 पे करीब करीब 1,80,00,000 का आउटस्टैंडिंग वाई है। क्लोजर टू एक्सपायरी ये चीज़ें कहनी ज़रूरी है क्योंकि इसका मीनिंग काफ़ी होता है। एक सब्सटेंशियल गैप अप कॉल राइटर्स को भी इनवाइट करेगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 24,200, उसके बाद 24,500, 24,100, 24,000 पे पुट राइटिंग लेवल्स लेके आइएगा। देखिए, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए बहुत कुछ खुला है। आपने ओवरनाइट रिस्क लिया, दैट्स गुड, बट व्हाट एग्जैक्टली फॉर डे ट्रेडर्स? डे ट्रेडर्स के लिए क्या? RS1 लेके आइएगा। RS1, हालांकि देखिए जो पॉइंट है मुझे कहना पड़ेगा, हम इसके शायद ऊपर खुले, बट इट्स 242,181, उसके ऊपर 378,441, और मैं यहां से खड़ा होके जो बेस्ट लेवल देख रहा हूं वो है 24,41 और 500। सो प्लीज एज अ डे ट्रेडर, जब आपको 441 और 500 से एक सुरक्षित डिफरेंशियल लगे तब बाय कीजिएगा, अदरवाइज हट जाइएगा। गो टू IT इन दैट केस। शॉर्ट कवरिंग का केस वहां अच्छा बनेगा, पैसा वहां बनेगा, यहां रिस्क होगा। सो एज ऑफ नाउ सारे ट्रेड्स को 441, 500 के ऊपर का अगर आप देखें जोन लेके चलते हैं। इसके ऊपर टिक गए 441 के ऊपर और 500 के ऊपर, देन हमारा नया क्लस्टर खुल जाएगा आशीष, जो कि 24,800 को होगा। बट एज ऑफ नाउ इस कमेंट्री को सीमित रखते हैं 441, 500 तक। अब जरा बेस लेके आइएगा। बेस बहुत दूर छूट जाएगा, उसको आप बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पोस्ट गैप अप, फिर लिखा है रेजिस्टेंस, पोस्ट गैप अप RS1 विल बी योर सपोर्ट। और अगर वहां पे पुट राइटर्स आ रहे हैं तो याद रखिएगा, ऑन डिप्स हमें RS1 को एक बेस के तौर पे बाय करके चलना चाहिए। ये रही निफ्टी की बात, याद रखिएगा। निफ्टी IT में एक लेवल बताता हूं, निफ्टी IT अगर 34,600 के ऊपर चलने लगा तो मैं रेस्ट ऑफ द डे निफ्टी IT पे फोकस करूंगा, IT स्टॉक्स पे फोकस करूंगा। 34,600 इज एग्जैक्टली 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी IT। नाउ निफ्टी बैंक ने कल भी मूव काफी स्ट्रॉन्ग दिया, 56,000 तक का स्विंग ऑलमोस्ट जनरेट किया। उसके बाद थोड़ी सी टायर्डनेस थी, उसके बाद थोड़ी सी अगर आप देखें तो यहां पे प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। अब 56,000 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं, सबसे बड़े कॉल राइटर्स 56,000 पे प्लेस्ड हैं, 55,500 पे पुट राइटिंग है, 55,000 पे पुट राइटिंग है। सो लेके आइए RS1। अब या तो सब्सटेंशियल गैप अप के बाद एक डिप का इंतजार कीजिएगा टुवर्ड्स बेस 1 और लेट इट स्टेबलाइज अबव 56,040। इन दैट केस 456 का और 377 का क्लस्टर खुल जाएगा, यहां पे प्रॉफिट जरूर बुक कीजिएगा। बट याद रखिएगा, RS1 पे अगर रिजेक्शन आया तो डिप आएगा टुवर्ड्स बेस 1, उसको बाय कीजिएगा। आशीष, मेरे ख्याल से बहुत कुछ डिपेंड करेगा ये गैप अप हमारे लिए बतौर डे ट्रेडर क्या छोड़ता है, बट फॉर पोजिशनल ट्रेडर इट्स गुड। आशीष।